मैंने आपको जो रबड़ी के मालपुए हैं वो उनका टेस्ट तो रिव्यू कराया, लेकिन फ़िलहाल मुझे जयराम दास मुन्नी लाल पर ये बनते हुए दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कवर कर लूँ। और दोस्तों ये है जोधपुर के फेमस विजय रेस्टोरेंट की मलाई रोटी, जो प्योरली दूध और मलाई से बनती है। तो ये है जोधपुर के फेमस नारायण मिष्ठान भंडार की शुद्ध देशी घी की कचौरियाँ। जी जी जी। इसके बाद फिर इसके ऊपर ये हरा वाला चटनी, और प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए आप। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ इस समय राजस्थान के जोधपुर में, खम्मा घनी जोधपुर एंड खम्मा घनी राजस्थान, ब्लू सीट। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 पर जो स्वाद का सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। फ़िलहाल मैं हूँ जोधपुर में, यानी कि ब्लू सिटी में, और सूर्या नमकीन पर अभी प्याज की कचौरी का टेस्ट रिव्यू किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे गुलाब हलवा पर भी जाना चाहिए। हालांकि बेसिकली ये पाली से है और करीब 50 साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर लंच है जोधपुर में, तो उसे ही कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ। और आपको दिखाता हूँ, इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ, इसका बोर्ड भी दिखा देता हूँ, और साथ ही ये जो है ये फेमस है गुलाब हलवा के लिए। अभी गुलाब हलवा क्या है, बेसिकली ये हलवा होता है, लेकिन इनके जो संस्थापक थे गुलाब जी, उनके नाम पर वो गुलाब हलवा शॉप का नाम पड़ा है। तो आपको एक रिव्यू करवाता हूँ पाली का प्रसिद्ध गुलाब हलवा वाला। और ये सरदारपुरा 3rd B रोड पर इसका लोकेशन आ जाता है। आप जालोरी गेट से, यानी कि सूर्या नमकीन से आगे बढ़िए, करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ़्ट टर्न लेके आना होगा, और तब आपको गुलाब हलवा मिल जाएगा। दोस्तों ये जो है ये गुलाब हलवा वालों का जो फेमस हलवा है वो है बेसिकली, अभी बस आपका नाम बताइए ना। नीरज जी थे यहाँ पर, आपको मिलवा भी देता हूँ, ये नीरज जी हैं। और नीरज जी से अभी जब मैं समझ रहा था कि ये क्या चीज़ होती है, तो बेसिकली ये दूध है ना, और क्या है, दूध और शक्कर से ये बनता है। जी जी, का सिका हुआ मावा आप इसे कह सकते हैं। गुलाब हलवा इसका नाम इसलिए हो गया क्योंकि हमारे नाना जी गुलाबपुरी जी ने इसको बनाया था। जी जी, तो उसके नाम से ये बड़ा पॉपुलर हुआ पाली के अंदर। तो उनके नाम से इसको जाना जाता है गुलाब हलवा। गुलाब हलवा पाली का फेमस है ये। हम यहाँ जोधपुर में है, पाली 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, तो वहाँ की स्पेशलिटी पूरे जोधपुर चखता है, और मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस है। अच्छा अच्छा, इस नाम से गुलाब हलवे के नाम, गुलाब हलवे के नाम से कई लोग इस नाम को सुन के भी आते हैं कि यार गुलाब हलवा क्या है, एंटीक क्या चीज़ है, देखने के लिए भी चले आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि इसका जो नाम है वो इनके संस्थापक के नाम पर है। बेसिकली यदि जब आप इसे टेस्ट करते हैं ना, तो जो मिल्क केक होता है जस्ट लाइक दैट है ये। थोड़ा सा सिका ये कम है या ज़्यादा है? सिकाई ज़्यादा, इसकी सिकाई थोड़ी सी ज़्यादा है आपको। और डेफिनेटली जिस तरह से नीरज जी भी बता रहे थे, मैंने इसे हल्का सा जब टेस्ट किया तो ये पूरा मिल्क केक वाला अंदाज था। थोड़ी सी इसकी सिकाई ज़्यादा है, रंगत जिसे कहें कि उतनी ब्राउन नहीं है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, लेकिन मज़ेदार है। और चूँकि इसके नाम को लेकर लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं कि गुलाब हलवा की क्या इसमें कहीं गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है या कुछ हुआ है, तो उस तरह का कुछ मसला नहीं है। बेसिकली ये दूध और शक्कर से बनी हुई चीज़ है ना। जब मैं यहाँ पर था गुलाब हलवा वाले पे, तो नीरज जी से मैंने पूछा कि और भी कुछ आपके यहाँ की स्पेशलिटी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मिश्री गुंजा है, इसके अंदर मिश्री होती है, और ये कौन सा पेठा मावे का पेठा होता है। ये गुंजा पेठा, ये कॉम्बिनेशन मिठाई है, इसको गुंजा बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, नाम एक बोलते हैं, गुंजा पेठा। अच्छा, नाम है। हाँ, ये गुंजा, ये है पेठा। बोलते हैं इसको ऐसे हैं कि गुंजा पेठा। गुंजा पेठा, ओके ओके ओके, नाम का शेक हो जाता है। तो दोस्तों काजू कतली हमारी बहुत फेमस है। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ की काजू कतली भी उतनी ही फेमस है। और दोस्तों फिलहाल पाली का जो फेमस गुलाब जी हलवा वाला है, उनकी जो जोधपुर वाली ब्रांच, उन पर साथ में नीरज जी मेरे नाना जी होते थे इनके, जिन्होंने इस गुलाब हलवे का जिसे कहें कि इजाद बोल लूँ बनाया था इस डिश को, इसकी रेसिपी को, और वो मेरे सामने। और आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। जैसा नीरज जी बता रहे थे बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है। मॉडरेट मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, वरना कितनी बार क्या होता है कि जब मावे की या दूध की ज़्यादा सिकाई होती है, जब उसे ज़्यादा उकाला जाता है, तो कितनी बार वो घुट कर भी मीठा हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको इस तरह की चीज़ नहीं मिलने वाली है। मॉडरेट मीठा है, उसके बाद उससे जो घी निकलता है उसका टेस्ट आपके मुंह में आने वाला है।
इलायची है इसमें? इलायची नहीं है। इलायची नहीं है, दूध और शक्कर है। दोस्तों इसमें भी कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, कोई इलायची नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्राई फ्रूट है ना इलायची है, सीधा सीधा दूध है, शक्कर है और उसे बढ़िया जैसे कहें कि सिंपली से इसकी ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा जी। अच्छा रहता है। ये सिंपलिसिटी में ऑथेंटिकेशन जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नीरज जी जिस तरह से बता रहे हैं कि बेहद सिंपल प्रोसीजर है इसकी। इसे उकाला जाता है दूध और शक्कर को, और उसके बाद ये जो गुलाब जी का हलवा है, इसमें गुलाब दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इसका जो नाम है वो गुलाब की महक की तरह लोगों के दिलों तक पहुंचता है और यहाँ तक लोगों को खींच कर लेकर आता है। इस तरह की सूदिंग चीज़ों को जब आप कंज्यूम करते हैं ना, स्पेशली राजस्थान की गर्मी में, तो अंदर ही अंदर आपको महसूस होता है कि यार गर्मी अब धीरे धीरे दूर भाग रही है आपसे। और राजस्थान में अभी जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, जितना भी घूम रहा हूँ, और जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ मुझे खास लगी। हालांकि ये एक और चीज़ है, 200-300 किलोमीटर का अंतर है पर्टिकुलर सिटीज़ में, लेकिन जैसे ही सिटी चेंज होती है जो डिशेस हैं वो अपने आप चेंज होती चली जाती है। बीकानेर था, वहाँ का कुछ अलग मसला था, उन्होंने अपनी तरह की चीज़ें वहाँ की गर्मी के हिसाब से मैं तो इवन जैसे कहा ना कि वहाँ का जो नाम है उनके नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे नाम थे वो। रसगुल्ला वगैरह नहीं वो ठंड के हिसाब से अलग बनाए उन्होंने, खाल के या इस तरह के कोई लड्डू हैं, गाल के लड्डू, मूंगगिरी के लड्डू। हाँ, तो वहाँ की ठंड की मिठाइयाँ अलग है, गर्मी की मिठाइयाँ अलग है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ कुछ अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर गुंजा आया है जिसमें कि मिश्री डली हुई है, उसे भी अभी टेस्ट करके देखेंगे। पेठा है, उसकी भी रंगत अलग ही है। और जयपुर की बात करें तो वहाँ कुछ अलग मसला था। तो ओवरऑल जहाँ भी जा रहा हूँ टेस्ट बेजोड़ है, नायाब है और कुछ वैरायटी लिए है। दोस्तों अभी ऑफ द कैमरा नीरज जी से मेरी ढेर सारी बातें हो रही थी, रिगार्डिंग जोधपुर बात हुई, रिगार्डिंग इंदौर हुई, रिगार्डिंग अहमदाबाद हुई। मैंने जब कहा विनय जी से कि ऐसा ही मैं पैदल घूम रहा था तो यहाँ मुझे थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जो चीज़ लगी। यदि आप दिल से जोधपुरी है तो इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ जो रोड पे जो सड़कों पर गंदगी है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। जब जोधपुर में इतना अच्छा टूरिज़्म है, जब इतना हाई क्लास टूरिज़्म है, तो कम से कम यदि यहाँ का जो लोकल प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बाकी यदि टूरिज़्म की बात करें, मेहरानगढ़ किले की बात करें या बाकी सारी चीज़ों की बात करें या खाने पीने की बात करें, तो नो डाउट जैसे कहें ना कि राजस्थान का कोई तोड़ नहीं है। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल गुलाब जी हलवा पर था और इसी बीच में दो चीज़ और मेरे सामने आ गई। गुंजा पेठा ये होता है बेसिकली, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें जिस तरह से विनय जी ने बताई मुझे, ये पेठा है और ये गुंजा है। इसमें मिश्री होती है। और ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है? मिश्री। अच्छा ये मिश्री है, केसर वाली। केसर वाली। ये जो आपको जो दिखाई दे रही है दोस्तों, ये केसर वाली मिश्री है जो इसके अंदर इसका फिलिंग होता है। और ये पेठा है, मावा पेठा है। इन दोनों को मिलाकर जनरली मिठाइयाँ अलग अलग है लेकिन साथ में टर्म यूज़ की जाती है। आइए इन दोनों का भी टेस्ट रिव्यू करके देख लेते हैं। ये कुछ जो रतलाम में जो शक्कर चढ़ा पेठा होता है कुछ उसी तरह का लग रहा है मुझे। ऊपर इसमें शायद शुगर कोटेड है ना, शुगर कोटेड, अंदर मावा है। मावा फीका होता है पूरा, शुगर ऊपर ही है। शुगर इसमें मावा अंदर जो है वो पूरा अंदर से फीका है और ऊपर जो शुगर कोटेड है, ये शक्कर की जो परत है वो चढ़ाई गई है। ये जो मावा है वो जरूर सिका हुआ नहीं है। आपको रतलाम में जो मावा मिलेगा वो सिका हुआ मावा मिलेगा। तो ये टेस्ट का एक डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। वो दोस्तों वैसे ही मैं पंडित आदमी ठहरा, जब मीठा मेरे सामने आ जाता है ना, वैसे ही मेरा जो मुँह है वो तारीफों के लिए खुल जाता है। ऐसा नहीं है, स्पॉन्सर्ड मत समझिएगा। लिटरली जब आप जोधपुर आएंगे, कहाँ कहाँ जाना चाहिए आपको, तो एवरीवन हर कोई आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ कहाँ। अभी विनय जी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ होकर आए, मैंने कुछ नाम बताए तो उन्होंने बताया कि हाँ आप ठीक जगह गए हैं। कुछ और नाम उन्होंने मुझे सजेस्ट किए हैं, तो उन जगहों पर भी आपको लेकर चलता हूँ। और फिलहाल ये मिश्री पेड़ा जो कि अंदर मिश्री है केसर वाली। दोस्तों ये मैंने पहली बार खाया है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब मावे के अंदर इस तरह से केसर वाली मिश्री, जैसे आप मुंह में फिर लेते हैं उसे, उसके जो क्रिस्टल है आपके मुंह के अंदर जाएंगे, उन्हें आप मज़ेदार एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हल्के से जायफल का इस्तेमाल और
एक मज़ेदार ट्रीट। दिन का करीब 4 साढ़े 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला है। सफ़र बदस्तूर जारी है और मीठा कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर से विनय ना नीरज सॉरी दोस्तों, एक आध जगह में नाम गलत ले गया हूँ, विनय बोल गया हूँ। नीरज जी ने मुझे एक जगह और बताइए, इसके बाद आपको थोड़ा सा तीखा टेस्ट करवाता हूँ। चौधरी नमकीन पर मिर्ची बड़ा। दोस्तों गुलाब जी हलवा पर जितना मज़ेदार यहाँ का हलवा रहा, उससे ज़्यादा मज़ेदार नीरज जी से मेरी मुलाकात रही। ढेर सारी बातें की हमने ऑफ द कैमरा। जहाँ मैं जैसे जा रहा हूँ, जयपुर में गया तो वहाँ गुलशन जी से अच्छी एक मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। दुष्यंत भैया मिले थे मुझे बीकानेर में। चुन्नीलाल तंवर शरबत का सफ़र है, वो भी अनोखा है। 80 साल पुरानी आइकॉनिक प्लेस है वो, शरबत वाली, और फेमस है वो। तो ये सफ़र इसी तरह से चल रहा है। आइए आपको जायके के सफ़र पर कहीं और लेकर चलता हूँ। फिलहाल नोमेड लोकेश 99 पर स्वाद का सफ़र जारी रहेगा। बने रहिए मेरे साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए।